प्रिय बच्चों, हमारे वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम प्रत्येक वीडियो के अंत में आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे और यदि आप उन 3 प्रश्नों का सही से जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपको आकर्षित उपहार देंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और इस नंबर पर अपना जवाब भेजें। बच्चों, अगर आप अपने जीवन में चंगाई पाना चाहते हैं या अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और आपको प्रार्थना की जरूरत है तो आप हमारे फेथ शो नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फेथ शो नंबर है 7829224433। For God so loved the world, He gave His only Son to pay the price with His precious blood to redeem us and set us free. Salvation is for everyone who believes that He died on that cross, declared righteous from today onwards, justified by faith, we're saved by grace, sanctified and set apart, and for holy with all our heart. Praise the Lord our God who saves. Come to Him and find your peace with redemption, salvation, justification, sanctification. That's how Jesus shows His love. With redemption, salvation, justification, sanctification. That's how Jesus shows His love to the world. यीशु ने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपना बहुमूल्य लहू देकर कीमत चुकाई। क्या आपको वो शब्द याद है? बिल्कुल सही, छुटकारा। जो लोग यीशु को स्वीकार करेंगे वे बच जाएंगे। उद्धार और परमेश्वर द्वारा धर्मी घोषित किए गए हैं। न्यायोचित। पवित्र जीवन जीने के लिए हमें स्वयं को अलग करना होगा। बिल्कुल सही, ये बड़ा शब्द है। पवित्रीकरण। क्या आपको पता चला? छुटकारा, उद्धार, न्यायोचित और पवित्रीकरण। हमें छुड़ाने, बचाने और न्यायोचित करने के बाद हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता शुरू करते हैं। तो हमें अवश्य यीशु के समान बनना है। यीशु पवित्र है और हमें पवित्रता में बढ़ना चाहिए। पवित्रता क्या है? पवित्रता का अर्थ है दुनिया से अलग होकर शुद्ध और अच्छा बनना और पुरानी और बुरी आदतों को त्यागना। और यह हमें हमारे अंतिम शब्द पर लाता है जो इस सीरीज में सबसे लंबा है, जो कि 14 अक्षरों से मिलकर बना है। इस शब्द के लिए आप तैयार हैं? यह शब्द है पवित्रीकरण। क्या हम फिर से बोल सकते हैं? पवित्रीकरण। पवित्रीकरण उद्धार के बाद हुआ है। पवित्रीकरण पवित्र बनने की प्रक्रिया है जिसका अर्थ है अलग कर देना। जब हम यीशु को पा लेते हैं तो हम रातों रात अच्छे इंसान नहीं बनते। तुरंत पवित्र बन जाना ऐसा कुछ नहीं होता। पिछले पाठ में हमने न्यायोचित के बारे में बात की थी। न्यायोचित तुरंत होता है जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं। पवित्रीकरण पवित्र बनने की एक आजीवन प्रक्रिया है, जैसे यीशु पवित्र है। हमारे बाइबल स्मृति पद में परमेश्वर कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पतरस 1:16। पानी का यह गंदा ग्लास हमारी बुरी आदतें और इच्छाओं को दर्शाता है। जब हम खुद को अलग करने और पवित्र होने का फैसला करते हैं, आइए देखें कि क्या होता है। जितना अधिक हम परमेश्वर के करीब आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, कलीसिया में आते हैं और
आराधना करते हैं तो यह होता है। हम अधिक और अधिक यीशु की तरह पवित्र बनते जाते हैं। आमीन। बाइबल की यह कहानी सुनिए। शाऊल एक गुस्सैल आदमी था जो मसीह लोगों को सताता था। सताने का मतलब है क्रूर और मतलबी तरीके से व्यवहार करना। शाऊल आराधनालय में मौजूद किसी भी मसीह को गिरफ्तार करने के लिए दमिश्क जा रहा था। आराधनालय एक इमारत है जिसका इस्तेमाल यहूदी उपासना और शिक्षा के लिए करते हैं। फिर एक आश्चर्यजनक बात हुई। शाऊल सोच रहा था कि वह कैसे जाकर मसीह लोगों को चोट पहुंचा सकता है। जैसे ही वह दमिश्क के पास पहुंचा, अचानक स्वर्ग से एक चमकदार रोशनी चमकी। शाऊल जमीन पर गिर पड़ा और एक आवाज ने कहा, शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप कौन हैं? फिर आवाज ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। मेरे विरुद्ध लड़ना तुम्हारे लिए कठिन है। अब दमिश्क में जा और तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जब शाऊल जमीन से उठा तो वह अंधा था। दूसरों को उसका हाथ पकड़कर शहर में ले जाना पड़ा। 3 दिनों तक शाऊल अंधा रहा और उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। परमेश्वर ने हनन्याह नाम के एक व्यक्ति को सपने में बताया कि उसे शाऊल से मिलना चाहिए। उसने शाऊल को पाया और उस पर अपने हाथ रखे और शाऊल फिर से देखने में सक्षम हो गया। उपदेशक ने उसे उठने और बपतिस्मा लेने के लिए कहा और अपने पापों की माफी मांगने के लिए कहा। शाऊल ने जो कुछ भी किया था उसके लिए उसे वास्तव में खेद था। उसने वही करना शुरू कर दिया जो यीशु उससे करवाना चाहते थे। यीशु के जितना करीब वह होता गया उतना ही वह यीशु जैसा बनता गया। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, नम्रता, भलाई, विश्वास योग्यता और संयम में। बाद में उसका नाम बदलकर पौलुस रख दिया गया और उसने अपने बाकी समय जहाँ भी वह गया लोगों की सेवा करने और यीशु के बारे में सिखाने में बिताया। पौलुस के लिए सबसे अच्छी बात जो कभी भी हुई वह यीशु को जानना था। जब पौलुस ने यीशु को स्वीकार किया तो वह अपनी पुरानी गलत बातों से दूर हो गया और पवित्र होने के लिए यीशु की ओर मुड़ गया। पौलुस की तरह विश्वासियों के रूप में हमें भी छुड़ाया, बचाया और न्यायोचित किया गया। पवित्रकरण वह है जो यीशु हमसे चाहते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम पवित्र बने जैसे कि वो खुद हैं। इसलिए अगर हम सचमुच यीशु से प्यार करते हैं तो हमारा जीवन बदला जाएगा। हम यीशु के चरित्र को और अधिक प्रतिबिंबित करना शुरू कर देंगे और यही पवित्रीकरण है। यह पवित्र बनने की एक आजीवन प्रक्रिया है जैसे यीशु पवित्र हैं। पवित्रीकरण पवित्र बनने की एक आजीवन प्रक्रिया है। बाइबल स्मृति पद में परमेश्वर कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस 1:16। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मुझे पवित्र बनाएं जैसे कि आप पवित्र हैं। मेरे शब्दों, विचारों और मेरे कार्यों में मुझे प्रतिदिन यीशु के समान बनने में मदद करें, जैसे कि मैं प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम की आत्मा के फल में बढ़ती हूँ। मुझे यीशु के समान बनने में मदद करें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु के सभी बच्चे कहेंगे आमीन। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ को ध्यान से देखा होगा। तो हमारे इस पाठ के प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न, पवित्रीकरण क्या है? दूसरा प्रश्न, यीशु के करीब रहने से पौलुस कैसा होता गया? वह किन बातों से भर गया? तीसरा प्रश्न, यीशु कैसे हैं और कैसा बनने के लिए कहते हैं? इन तीनों प्रश्नों के सही जवाब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको जल्द से जल्द भेजें और अपना आकर्षित उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।